नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों में आज एक टॉपिक जो है क्रोध, क्योंकि आप लोग उम्र के इस दौराव में हैं जो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा क्रोध जो है उत्पन्न हो रहा है, मैंने देखा है। जी हाँ बच्चों, आप 9th 10th 11th 12th इस उम्र के जो बच्चे होते हैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। छोटे बच्चे तो थोड़ा कम भी करते हैं, वो क्रोध करते हैं तो किसी से अपनी बात प्यार के द्वारा मनवाने के लिए करते हैं, लेकिन इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं हिंसक रूप में क्रोध करने लगते हैं। मैं इस छोटी सी टॉपिक क्रोध को लेकर आपके सामने बच्चों में आज उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। बच्चों, क्रोध जो होता है मनुष्य का भयानक शत्रु होता है। क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है समय समय पर अचानक क्षणिक पागलपन का शिकार करता हुआ नजर आता रहता है हमें। जब आप क्रोध करते होंगे तो आपके अंदर अत्यधिक क्रोध जब आ जाता है तो आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। उसी को जो सामने वाले की भाषा में पागलपन कह दिया जाता है, तो देखो ये पागल की तरह क्रोध कर रहा है। क्रोध जो होता है क्षोभ या असंतोष के आवेश में आत्मनियंत्रण खोकर किसी के प्रति क्रोध या ताने उलाहने के शब्दों का प्रयोग अथवा मारधार तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति बातचीत की कला का सफल सार्थक कभी भी नहीं बन सकता है। बच्चों, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि क्रोध व्यक्ति कभी भी कहने योग्य या कहने योग्य बात का विवेक नहीं रखता है। वह कुछ भी क्या कहेगा नहीं कहेगा उसका विवेक उस समय कोई भी काम नहीं करता है। क्रोध मनुष्य न करने वाले योग्य काम या न कहने योग्य बात का कभी भी ध्यान नहीं रखता है। इसलिए गांधी जी ने क्रोध को क्षणिक पागलपन की प्रचंड अग्नि बताते हुए कहा बच्चों कि जो मनुष्य उसे वश में कर सकता है वही अपने आप को या दूसरों को उससे बचा सकता है। अगर आप अपने अंदर क्रोध को नहीं दबा सकते हैं, अपने बस में नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरों को भी उससे नहीं बचा सकते हैं। स्वयं उसके बस में चले जाने पर उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने क्रोध से बचने के लिए मौन को सबसे बड़ा कवच बताया है। मैं बच्चों आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आपको किसी भी बात का क्रोध आता है तो आप उसका रिप्लाई ना करके आप थोड़ी देर के लिए कहीं एकांत में बैठ के मौन हो जाएं। आप लंबी लंबी सांसें लें, वो मौन जो है आपका एक कवच बन जाएगा। ठीक है, महाकवि वेद व्यास ने भी कहा है कि जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता, उसे क्षमा करता है, वही अपनी व क्रोधी दोनों को क्या होता है महासंकट से बचाता है। जब हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी हम क्रोध दिला देते हैं, तो क्या होता है आपस में क्रोध मिलेगा तो क्या होगा, महासंग्राम ही होगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहता है या कहता है जिसे हमें रोकने के लिए हम असमर्थ होते, तो क्या होता है हमारा क्रोध आता है। हमारी मनचाही के बजाय अपनी अनचाही बातों का होना या कह जाना हमारे क्रोध का कारण बनता है। क्रोध करके हम अपने परोक्ष से अपनी मनमानी बात या काम करवाने में अपनी असमर्थता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या यह तरीका हमारा सही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही है। आप उस समय क्रोध करके अपनी बात को मनवा तो सकते हैं, हो सकता है भविष्य में इसके कुछ पूरे परिणाम भी हों। एक क्रोधी दूसरे क्रोधी को भड़काता है। बच्चों, क्रोध किसी को अच्छा नहीं लगता। जब दूसरे के क्रोध में कोई रोक या झेल नहीं पाता अथवा समर्थ नहीं होता तो उससे क्रोध आता है। दो असमर्थ व्यक्ति एक दूसरे को समर्थ भी नहीं बना सकते, किंतु अपना क्रोध एक दूसरे को आरोपित कर एक दूसरे के क्रोध को हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसलिए दूसरे के क्रोध को धैर्य अथवा सहिष्णुता के साथ शांत भाव से झेलने की शक्ति न होने के कारण अपनी ही कमजोरी और असमर्थतावश हम अपने अंदर भी क्रोध जगा लेते हैं। जैसे आग को नहीं बुझाया जा सकता है, कभी आप बुझा सकते हैं, इसी तरह क्रोध से कभी क्रोध को शांत नहीं किया जा सकता है। शांति के शीतल जल से ही क्रोध की ज्वाला को क्या किया जाता है बच्चों, शांत किया जाता है। इसलिए क्रोधी को जलाने के लिए उसके अपने क्रोध की आग ही बहुत होती है। दूसरा व्यक्ति भी अगर संयम खोकर दूसरे की क्रोध की प्रक्रिया में अपने अंदर क्रोध की ज्वाला दहका ले तो दोनों का क्रोध दूना होकर दोनों को ही जलाने लगता है।
उस आग की जो आँच है उसके निकटतम लोगों तक भी बच्चों फैल जाती है। दोनों क्रोधी अपना अपना मानसिक संतुलन खोकर क्या होता है, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़, लंबी शत्रुता तथा दंगे तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग उम्र की इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आप लोग अपने क्रोध पे काबू करना सीखें, अपने गुस्से पे काबू करना सीखें, क्योंकि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। वो आपके जीवन को बना नहीं सकता, आपके जीवन को कहीं ना कहीं बच्चों क्या होगा, बिगाड़ देगा। इसलिए आप अपने जीवन में क्रोध से दूर रहें। जब भी आपको क्रोध आए, किसी बात का क्रोध आए, तो आप वहाँ से थोड़ा साइड हो जाएं, मौन कर लें, लंबी लंबी सांसें लें और सोचें कि इससे हमारा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, हम क्रोध ना करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आप को क्रोध से बचाएंगे ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। अगर आप अपने जीवन में क्रोध को आने देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्रोध जो है आपको कहाँ लेके जाके खड़ा करेगा। इसलिए क्रोध से बचें, अपने जीवन में अच्छाई को लाए, क्रोध से बचें। अगर कोई इस तरह की इनका कहते भी हैं तो आप उसे समझाएं कि क्रोध से हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप लोग उम्र के इस पड़ाव पे हैं बच्चों कि आप खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। मेरा तो यही मानना है। इसलिए आप लोग क्रोध से बचें और अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।